और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मेरे साथ में है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, और उसको लेकर ये कल के आए हुए दल की इतनी दीनता भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं शैलेश जी, हृदय व्यथित हो जाता है। ये आंकड़े देख के आपका मन कितना रोता है। हिमांशु जी, जब आपकी इस चर्चा में सम्मिलित होने का मुझे आदेश दिया गया था, उस समय मैं तिल्दा में नगरीय निकाय चुनाव की बैठक ले रहा था। मैं तेजी से निकला क्योंकि आपकी चर्चा में सम्मिलित होना एक बहुत सुखद अनुभव और सौभाग्य का अवसर होता है। फिर रास्ते में एग्जिट पोल के रिजल्ट आ गए, उनको देखा तो मैंने कहा अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं भी दुविधा में पड़ गया था, थोड़ा सा भय में आ गया था। लेकिन अगर इस पे हम पूरी तरीके से विचार करें, हमारे पास खोने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। हमारे पास पाने के लिए सारा आसमान। एग्जिट पोल के नतीजे भले ही हमें 1 से 3 सीटें या 0 से 3 सीटें दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा सीटें ला पाते हैं तो हमारे लिए तो वो एक उपलब्धि है। दूसरी बात हिमांशु जी, हमसे 2 भूल हुई है। अपनी भूलों को स्वीकार करने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। हमने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया लोकसभा चुनावों के लिए, और उसके बाद हमने उनके खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। निर्णय लेने में थोड़ी देर हुई। ये निर्णय थोड़ा पहले होता तो हमारी स्थिति एग्जैक्ट पोल में तो अच्छी होगी, शायद एग्जिट पोल में भी अच्छी दिखाई दे। हम पे जो आम आदमी पार्टी के बहुत सज्जन प्रवक्ता हैं, मुझसे भी ज्यादा सज्जन, उन्होंने भाजपा का आनुषंगिक संगठन होने का आरोप लगाया। हम भाजपा का आनुषंगिक संगठन कैसे थे? आप थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति पे अपनी पार्टी की नींव रखी, और आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी। आप थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, यमुना में जहर फैलाने की बातें की, ऐसी बेतुकी बातें की। आपने भाजपा के आनुषंगिक संगठन की तरह काम किया है। माननीय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, आपने मदद की है भारतीय जनता पार्टी की अपने पार्टी की हरकतों से। जब आपकी ये हरकतें नहीं देखी गई, तब कांग्रेस को मैदान में उतरना पड़ा। जीत या हार की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने इन चुनावों को पूरी ताकत से लड़ा है, और अजय माकन जी ने बार बार आम आदमी पार्टी के दोहरे रवैये को बेनकाब किया है। और ये अजय माकन जी जैसे नेता के नेतृत्व के परिणाम स्वरूप ही हमने आम आदमी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूंगा, और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को सिद्ध करेगा कि हमारा फैसला निश्चित रूप से थोड़ा सा समय हम ले रहे हैं, लेकिन हम इस बात को बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि दिल्ली में अंततः भारतीय जनता पार्टी की तो एक पृष्ठभूमि रही है। मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा जैसे नेता रहे हैं, और इतने लंबे समय तक दिल्ली की जनता ने भाजपा से पीछा छुड़ाया। आप हम पर 3 हारों को लेकर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम भाजपा से जल्दी सत्ता में वापस आएंगे। दीनहीन, दरिद्रता, जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी एक समय सिर्फ 1 सीट आई थी इनकी, 2 संसद में 2 सीटें आई थी जी। आज उनके पास अच्छा खासा बहुमत है, दूसरी बार उनका बहुमत आया है। तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक इतना ही कहूंगा कि दिल्ली में हमने शुरुआत की है, और हमारी शुरुआत को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। एक राजनीति की एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। उड़ीसा में हम सत्ता में होते थे, बीजू जनता दल आया, हम सत्ता से बाहर हुए, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल थे। लेकिन धीरे धीरे भाजपा ने यह स्थिति बनाई कि वहां वो सत्ता में आ गई। ऐसा ही अनेक राज्यों में हुआ है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति भारत की हॉकी टीम की तरह है। जिस तरीके से एस्ट्रोटर्फ आया, पेनाल्टी कॉर्नर के नियम आए, तो जो भारत लगातार विश्व विजेता रहता था हॉकी में, वो पिछड़ने लगा।
कई बार क्वालिफाई करने में दिक्कत होने लगी। तो हम भारत की हॉकी टीम की तरह हैं, लेकिन हम यदि पेनाल्टी कॉर्नर में अपने सुधार करेंगे, हम यदि एस्ट्रोटर्फ में पहले पासेस विन मैचेस होता था, अब लंबे स्ट्रोक्स पे मैच जीता जाता है, तो हमको अपने अंदर बदलाव लाना है। इस जरूरत को हमने समझा है और इसीलिए हमने दिल्ली में इस बार चुनाव लड़ा। कांग्रेस की एक ताकत देश में आज जो वातावरण है उसको बेहतर करने के लिए और देश के बेहतर वातावरण को बनाए रखने के लिए, नफरत को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है। और स्वयं शैलेश द्विवेदी को इतना द्वंद है कि कैसे अपने आप को रिलेवेंट साबित करें। एग्जिट पोल कुछ कहने के लायक छोड़ ही नहीं रहा है पार्टी को। मैं दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक बात बस और ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। आप विश्वसनीयता पे बात कर रहे थे, भाजपा प्रवक्ता ने कहा ना कि विश्वसनीयता, ईवीएम की विश्वसनीयता पर 8 तारीख को सवाल मत उठाइएगा। 8 तारीख को एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठेंगे और ईवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्ष के सवाल कायम थे, हैं और कायम रहेंगे।